मां गंगा के तट पर मलहिया में सप्ताह व्यापी ज्ञान व्यापी शिव महापुराण कथा 10 अक्टूबर से। वाटरप्रूफ पंडाल में 25,000 से अधिक श्रद्धालु जनों के बैठने की व्यवस्था। कथा की अन्य सभी तैयारियां। पूर्ण कथा प्रेमियों का आवागमन शुरू। जी हां, आपको बताते चलें कि पूरी खबर है वाराणसी से, जहां श्री विद्वलेश सेवा समिति के तत्वाधान में काशीवासियों के सहयोग से गढ़वा घाट रोड पर मलहिया रमना में विश्व सुंदरी पुल के नीचे मां गंगा के पावन तट पर सप्ताह व्यापी ज्ञान व्यापी महाशिव पुराण त्याग का आयोजन 10 अक्टूबर सोमवार से 16 अक्टूबर रविवार 2022 तक किया गया है। यह कथा सीहोर मध्य प्रदेश से पधारे पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा के श्रीमुख से प्रभावित की जाएगी। आपको बता दें कि अब वाराणसी में आपकी दूसरी कथा है। वाटरप्रूफ पंडाल में 25,000 से अधिक के श्रद्धालु जनों के बैठने की व्यवस्था है। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर वाहन पार्किंग, सुरक्षा, अग्निशामक, सीसी कैमरे, क्लोज टीवी सर्किट, पेयजल आदि की समुचित व्यवस्था की गई है। कथा का समय नित्य दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। उपरोक्त जानकारी ज्ञानव्यापी शिव महापुराण कथा आयोजक समिति के संयोजक मुख्य यजमान कौशल कुमार सिंह, निधि सिंह, सह संयोजक संजय केसरी, आत्मा विश्वेश्वर, प्रदीप मान सिंह, राकेश शर्मा, राम बहादुर सिंह आदि ने संयुक्त रूप से आज दोपहर प्रतिनिधियों के से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि कथा प्रेमियों का आवागमन शुरू हो गया है। आयोजकों के अनुसार प्यारापीठ पर बाबा विश्वनाथ धाम बनाया जा रहा है। कथा प्रारंभ होने से पूर्व नित्य प्रातः 9 बजे से 11:30 बजे तक रुद्राभिषेक होगा। कन्या का श्री गणेश से पूर्व प्रथम दिन रत्नाकर विहार कॉलोनी स्थित विंध्यवासिनी भवन से शिव महापुराण की प्रदेश के साथ कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। कथा का मुख्य यजमान श्रीमती गीता सिंह एवं कौशल कुमार सिंह अपने सिर पर पोथी कलश धारण कर बैंड के साथ भजन कीर्तन करते हुए चलेंगे। यह यात्रा मुरारी चौक से होते हुए कथा स्थल तक जाएगी। कथा पंडाल में प्रकाश व्यवस्था जनरेटर के द्वारा की जा रही है। ध्वनि विस्तारक यंत्र कथा स्थल पर आसपास के क्षेत्रों में लगाई जाएगी। कथा पंडाल 200 फीट गुड़े 600 फीट बनाया गया है। संगीत में कथा का सीधा प्रसारण आस्था चैनल पर किया जाएगा। आपको बता दें, कथा पंडाल कथा समाप्ति के बाद किसी भी कथा प्रेमी के लिए आवास की व्यवस्था नहीं है। यह उन्हें अन्य स्वयं की जिम्मेदारी पर करना है। नगर निगम द्वारा कथा स्थल पर पोर्टेबल टॉयलेट की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। उल्लेखनीय है कि पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी की काशी में पहली कथा शिव महापुराण की वर्ष 2019 में थी। 42 वर्षीय पूज्य कथा पंडित प्रदीप मिश्रा अब तक सैकड़ों कथाएं देश विदेश में कर चुके हैं। वे श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा से भी भक्तों को भाव विभोर कर देते हैं। काशी व आसपास के लोग मानव्यापी शिव महापुराण की कथा अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हों, अपने जीवन को धन्य बनाएं। किया जा रहा है, ये एक बहुत नहीं हो सकती है। इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात कुछ नहीं है, क्योंकि जो भी आज है काशी नगरी का नाम है, हमारी माँ गंगा का जो महत्व है वो बाबा विश्वनाथ के चरण कमलों में बहने के कारण है। हम आज बाबा विश्वनाथ के चरणों में सत नमस्कार करते हैं। उनसे रूपों को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए की दिशा में एक अथक प्रयास होगा, क्योंकि आज के समाज में हम लोग अगर भी समाज के बीच में तरह के अच्छी बातों को, एक अच्छे संस्कार को, एक हम अपने राष्ट्रवादी संस्कार को अगर लाते हैं, उसको हम फैलाते हैं इस कथा के माध्यम से, तो हमारे देश का हित होगा, हमारे समाज का, हमारे परिवार का हित होगा, और खास मेरे काशी भाइयों, दूर से आए इमाम हमारे श्रद्धालु गणों का भी लाभ होगा। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं इसमें जो सहयोग कर रहे हैं हमारे माननीय हमारे संजय जी, हमारे आत्मा बाबू जी और हमारे उनके छोटे भाई संदीप जी, हमारे दुबे साहब और तमाम लोग, उसमें राम भाई, ये तमाम लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन इसलिए कर रहा हूँ कि इस परम पूज्य काम में इन लोग रात दिन एक करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपने जुटे हुए हैं। अपने तन मन धन सब कुछ लगा करके लोग जुट गए हैं, और मैं इनको बार बार बाबा विश्वनाथ के तरफ से
काशीवासियों को वंदना करता हूँ। मैं आप तमाम जितने भी हमारे आज माननीय पत्रकार गण की मीटिंग को जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, दुबे साहब, उनको भी मैं चरण स्पर्श करता हूं, उनको भी मैं वंदना करता हूं और तमाम पत्रकार बंधुओं से उनको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रणाम। मेरा नाम कौशल कुमार सिंह है, अधिवक्ता हूं और मैं मूलतः बिहार का रहने वाला औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का हूं और अभी बनारस में ही बहुत दिनों से रहा हूं और मेरी पढ़ाई लिखाई हिंदू विश्वविद्यालय से है। मैं 1978 में यहीं से LLB की परीक्षा पास करके एडवोकेट बना हूँ। कौशल जी, कथा कब से प्रारंभ हो रही है, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, कितनी संख्या होने वाली है? कथा कल से प्रारंभ होने वाली है 10 से 16 अक्टूबर, 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर और 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में है। बहुत दूर दूर से अन्य प्रांतों से भी लोग आ रहे हैं और बाबा के जो फॉलोअर हैं उनकी संख्या के बारे में तो मेरा आकलन फेल हो जाएगा, क्योंकि अपने आप देख रहे हैं कि काफ़ी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और हम लोग को लगता है कि करीब 20-25 हज़ार 30 हज़ार लोग निश्चित तौर पर। ये काशी धर्म की नगरी है और इसमें शिव पुराण कथा कराने का क्या उद्देश्य और क्या सोचे हैं? उद्देश्य, मैं शुरू से ही धार्मिक व्यक्ति रहा हूँ, धर्म के प्रति मेरी काफ़ी आस्था रही है। मैंने अपनी ज़िंदगी में सतचंडी यज्ञ कराया हूँ, मैंने रुद्राभिषेक बराबर करता हूँ, मैं भागवत पुराण की भी कथा कई बार करा चुका हूँ। मेरी बच्चे, मेरी पत्नी बहुत ही धर्मपरायण हैं। उन लोगों के ही कहने से, इंस्पिरेशन से, उनके आदेश से या उनकी इच्छा से ये सारे कार्यक्रम को सुनियोजित ढंग से हम लोग कराने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी धार्मिक हैं, भगवान शंकर के प्रतिदिन आराधना करते हैं, माँ दुर्गा की आराधना। कहाँ से लोग आ रहे हैं इस कथा में? लगता है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और कुछ और स्टेट जो अगल बगल में, मध्य प्रदेश तो लगभग में कितने संभावना? लगभग हमारे हिसाब से तो 25 हज़ार से 30 हज़ार होनी चाहिए, लेकिन बढ़ भी सकती है। तो